बॉर्डर से पाकिस्तान की साइड पे फायरिंग हुई और पाकिस्तानी एक शहीद हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखें, पहले तो आप अफगानिस्तान को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं और उनको जो है वो टारगेट्स कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तुम्हारा दोस्त मुल्क है, तुम्हारी कहाँ कहाँ पे उसने इमदाद की है। तो अफगान मुहाजिरीन का मसला हो या कोई भी ऐसा मुश्किल तुम पे, पाकिस्तान से पहले मसला खड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। दी कंक्लूजन टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये कि अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ फायरिंग हुई और पाकिस्तान का जो एक नौजवान है फौजी वो शहीद हुआ है। और अगर हम बात करें मुस्लिम कंट्रीज़ की, तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वही एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रही है, एक दूसरे को मारने पर उतरी हुई है। यहाँ ईसाइयों की अगर हम बात करें तो उनके हर मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो उनके हर मुल्क के साथ, हर कंट्री के साथ ताल्लुकात कमाल के हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। पाकिस्तान किस तरह की क्यों नहीं है, आइए नाज़रीन लोगों से बात करते हैं, उनके व्यूज होते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को वॉच करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसाम राना। मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के ताल्लुकात की, तो कैसा लग रहा है आपको, किस तरह के ताल्लुकात चल रहे हैं आजकल? ताल्लुकात कोई खातिर ख्वाह नहीं चल रहे, क्योंकि पहली जो गवर्नमेंट थी, साबका गवर्नमेंट, तो उनके अच्छे ताल्लुकात थे। ये आए हैं, इन्होंने ताल्लुकात कुछ अमेरिका की वजह से ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अमेरिका को सपोर्ट करना शुरू किया। इस गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने अमेरिका को कहा था कि बराबरी की सतह पे, यानी कि जो भी काम होगा, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें कह रहे हैं बैगर्स, तो ये इसलिए अफगानिस्तान अभी थोड़ा सा हमसे पीछे है। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो पिछले दिनों अफगानिस्तान और पाक बॉर्डर जो है, दोनों साइडों से लगता है, वहां पर फायरिंग भी हुई। हमारा जो एक नौजवान है वो भी शहीद हुआ, अफगानिस्तान की तरफ से उन्होंने हमला किया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो रूटीन की बात है, कभी अफगानिस्तान की तरफ से होता है, कभी इंडिया की तरफ से शेलिंग होती है, हमारे नौजवान शहीद होते हैं। ये अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीज फायरिंग यानी कि रुकनी चाहिए, यानी कि सीज फायर के जो मुआहदे हैं उन पे अमल दरामद होना चाहिए। हमारे नेबर्स हैं, मिलके काम करना चाहिए, आपस में तजादत करें, ठीक है। ऐसे कामों से कुछ नहीं है। ये आया कि आप इधर करें, ये उधर करें, ये अच्छी बात नहीं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया से हम ये कहते हैं कि उनका हमारे साथ बॉर्डर मिलता है और वहाँ से आए दिन फायरिंग होती जाती है। आजकल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आजकल सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की साइड पर ये चीजें चल रही हैं। तो हम इंडिया को हर साइड पे बुरा क्यों कहते हैं? इंडिया अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, ये गवर्नमेंट कुछ अर्सा पहले शायद आपके मेमोरी में हो कि मोदी साहब आते हैं, प्लेन अचानक से लैंड होता है, साड़ियाँ गिफ्ट होती हैं, ये वो। ये गवर्नमेंट जो है ये उनके मतलब की है। अभी रिसेंटली इस गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या क्या करवाया। अभी इनके जो लंदन में जो वजीर इत्तलात है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अरशद शरीफ का जो कत्ल, और अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो मैं वो बात आपको बता रहा हूँ कि वो लंदन में एक्सेप्ट कर चुके हैं आज तस्नीम हैदर के अरशद शरीफ के कत्ल में, इमरान खान के कत्ल में, और एक दो और हमारे एंकर पर्सन है जो हमारे सीनियर्स हैं, जिनसे हम मोटिवेट होकर इस फील्ड में आए हैं, उनके कत्ल के मंसूबे बनाए गए हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान से उधर कत्ल के मंसूबों के लिए गई है। ये शेमफुल है हमारे लिए। ये लोग तो एक अगर लफ्ज हो ना, वो आप फीमेल्स है, मैं यूज नहीं कर सकता इनके लिए, ये उससे भी गिरे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए कि जिस तरह से हमारे ताल्लुकात मुस्लिम कंट्री हो के हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, बाकी मुल्कों की अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके हर मुल्क, हर मुसलमान हो चाहे ईसाई मुल्क हो, सबके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है। तो इनके बारे में क्या कहेंगे? ताल्लुकात हमारे अराउंड जितने भी ममालिक है ना, हमारे सबसे अच्छे होने चाहिए, चाहे वो ईरान है, तुर्की है, अफगानिस्तान है, चाइना है, उसके बाद कोई भी है जो हमारे नेबर्स हैं। हमारे ताल्लुकात अपने नेबर्स के साथ अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अगर इन्होंने अच्छे नहीं रखे तो ये इंतहाई अफसोस की बात है, क्योंकि नेबर्स के साथ आपके ताल्लुक अच्छे नहीं होंगे, आप ट्रेड अच्छी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जैसा कि इंडिया अभी रशिया से ऑयल ले रहा है, हम नहीं ले रहे, क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर होता है कि भैया आपने ये नहीं करना है। ये नहायत अफसोस की बात है, इस पे सोचना चाहिए। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शेमफुल, जाएं, जान छोड़ें। अब तो कत्ल भी आप पे पड़ गए हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब तो जान छोड़ दें इस मुल्क की। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैजुल्ला। मुझे ये बताएं, अफगानिस्तान की साइड की अगर हम बात करें, अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान की साइड पे फायरिंग हुई और पाकिस्तानी एक शहीद हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखें, पहले तो आप अफगानिस्तान को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं और उनको जो है वो टारगेट्स कर रहे हैं। ये अफगानिस्तान की बात नहीं है, ये इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब लोगों को जो है ना वो लड़ाया जा रहा है। हम कहेंगे ये अफगानी ने कराया है या अफगानिस्तान से हुआ है, तो उसके पीछे क्या प्रोपेगेंडा है ये हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम ये कहें कि इंडिया जो है वो ये करवा रहा, तो ये भी तो सही बात नहीं है। इंडिया के साथ तो हमारे ताल्लुकात आजकल बहुत बेहतर चल रहे हैं। एग्जैक्टली। देखें, इंडिया
उसको एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान एक पावर है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। उसको वीक करने के लिए वो बांग्लादेश से भी पहले चाह रहा था नफरतें करवाना, और वो करवाई। आप लोगों को पता है 65 की जंग में क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने फिर अफगानिस्तान को टारगेट किया। इवन कि अफगानिस्तान आपको पता है वो एक ऐसा वाहिद मुल्क था जिसको पाकिस्तान ने पनाह दी। पाकिस्तान ने उन लोगों को जो है वो जगह दी, उनको एक रास्ता दिया कि आओ हमारे मुल्क में आके रहो, और उनके लिए लड़ा। लेकिन इंडिया को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इंडिया के अलावा भी ये बाहर मुल्क के लोग भी नहीं चाहते कि ये सब एक हों, इनके दरमियान मोहब्बत हो, भाईचारगी हो। अगर ऐसा हुआ तो ये पावर बन के निकलेंगे। अगर आज आप कहेंगे कि यार आज से 50-60 साल पहले ये सब एक थे, तो अगर ये आज एक होते तो हम एक पावर बन चुके होते, और ये जो बाहर अमेरिका या यूरोप साइड है ये हमसे नीचे होते। तो ये तो एक साजिश है, लड़ाना झगड़ाना। हालांकि हम सब भाई हैं, और अफगानिस्तान भी मुसलमान ही है, और हम भी मुसलमान ही है, और हम सब अल्लाह को मानने क्या वाले जो अफगानी है इन्हें भी शर्मिंदगी नहीं करनी चाहिए कि मुसलमान होके और मुस्लिम कंट्री के साथ इस तरह से वो लड़ रहे हैं? जो मुस्लिम कंट्री है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से मुखालफत करेंगे तो बाकी क्या करेंगे? देखिए, जिसने ये किया ये मुसलमान नहीं है। पहली बात तो ये आप ये कहेंगे कि ये मुसलमान, हमारा तो दीन और हमारा इस्लाम तो ये इजाजत नहीं देता कि भाई अगर मुसलमान हो तो आप मुसलमान को मारो। इवन कि आपको तो जबान से भी परहेज करने का कहा गया है। वो मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान अगर है तो उसको गुमराह किया गया है, जिसको हम ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। उसको आई डोंट नो उसके पीछे क्या उसका प्रेशर है, और हो सकता है कि उसकी ब्लैकमेलिंग उसको की जा रही है। अदरवाइज मुसलमान ये हरकत कभी कर नहीं सकता है। तो इसके पीछे एक प्लानिंग है। वो प्लानिंग क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा ये मुसलमान का काम नहीं है, ये इवन के अफगानी का काम नहीं है। ये सारा काम आपकी वो बैरूनी साजिश कर रही है जो चाहती नहीं है कि ये पावर बने और इस पावर को आगे प्रमोट किया जाए। तो दिस इज द क्या पैगाम देंगे इन जैसे लोग? इन लोगों के लिए भाई सब एक बन के रहो। और आप लोगों को अगर नजर आ रहा है, आप पढ़े लिखे हो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो लोगों से मशवरा करो। आप जानो पहचानो ऐसे लोगों को जो आप लोग को लड़ा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। अगर आपको रीजन में चलेगा तो आप लोग कभी नहीं लड़ोगे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीब। मुनीब, मुझे ये बताएंगे अगर हम अफगानिस्तान और पाक बॉर्डर की बात करें, जिस तरह से पिछले दिनों अफगानिस्तान की साइड से फायरिंग हुई पाकिस्तान पर, पाकिस्तान का एक नौजवान शहीद हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के काफ़ी कशीदा ताल्लुकात चल रहे हैं। हालांकि दोस्त समझते हैं, दोस्त मुल्क समझते हैं। काफ़ी मौके पर हमने उनकी इमदाद की है। अफगान मुहाजिरीन का देख लें, उनको हमने पनाह दी है। पाकिस्तान के कई अफगान मुहाजिरीन रह रहे हैं इस वक्त, वो अपना कारोबार कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान आए तो उनको अपना अलहदा नहीं समझे, लेकिन फिर भी वो देखें कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करें, ये तो बात गलत है ना। देखें, पाकिस्तान आपको अपने दोस्त मुल्क समझता है। हमें इस बात से शर्मिंदगी होनी चाहिए कि जो मुस्लिम है वो एक दूसरे को मारने पर तुले हुए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब होना तो ये चाहिए कि मुसलमानों को अपना एक ब्लॉक बनाना चाहिए। OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक जो बनी हुई है, इस्लामिक कमीशन बनी हुई है, उसके अंदर तमाम 56 के 56 इस्लामिक ममालिक हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन इस्लामी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएं, अच्छे मजबूत करें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम एक दूसरे की उंगलियां करें, एक दूसरे को अपने जड़ें काटने में तुले हुए, एक दूसरे टांगे खींच रहे हैं। तो इस तरह तो मुसलमानों मुत्तहिद होकर रहें, इत्तेहाद के साथ रहें, तो फिर हमारा कुछ बनेगा। अगर हम बात करें इंडिया की साइड की, तो इंडिया जो है उसके हर मुस्लिम कंट्री हो, ईसाई हो या उनके हर एक के साथ अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, लेकिन पाकिस्तान के किसी के साथ भी ताल्लुकात इंडिया के देखें, गल्फ कंट्री के साथ जितने भी UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इराक, ईरान, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। लेकिन हमारे साथ वहाँ से उनके देखें वो, क्योंकि वजह पता क्या है, हमें शुरू से मुसलमान जो है उन्हें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि मुस्लिम कंट्रीज होकर तो हिंदुओं के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है। बस यहाँ पे है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, इनको शर्म आनी है तो हमारे हुक्मरानों को शर्म नहीं आनी। तो अब हम तो चाहते हैं कि हर किसी ताल्लुकात हमारे अच्छे हों, क्योंकि लड़ाई शड़ाई में कुछ नहीं रखा है यार। हम दोनों इंडिया से लड़ाई करके क्या करेंगे? दोनों एटमी ताकतें हैं, दोनों को नुकसान होगा। अगर हम पाकिस्तान कुछ एटमी न्यूक्लियर पावर यूज करेगा तो इंडिया का भी नुकसान होगा, पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान होगा उससे ज्यादा। इंडिया बड़ा है, पाकिस्तान छोटा है, ठीक है। अब हमें असल में पता वजह क्या है, हमें शुरू से बताया था इंडिया हमारा दुश्मन है। अगर बच्चों को ये ना बताया जाए इंडिया हमारा दुश्मन है, तो फिर वो हमारा माइंड से चेंज हो अगर जाता हम ये बात करें कि इंडिया हमारा दुश्मन है, तो ऐसा कुछ है नहीं। हमारी जो आजकल की न्यू यूथ है वो इस बारे में बहुत ज्यादा बात करती है कि ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, इंडियन जो इंडियन पीपल जो हैं वो पाकिस्तानियों के साथ प्यार करते हैं, पाकिस्तानियों को अपना भाई मानते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट्स के मसले हैं इनको बरकरार नहीं लाना चाहिए, इनको साइड पर रख के हमें एक एज ए नेशन, एक एज ए इंसान सोचना चाहिए कि यार मजहब को साइड पर रख के एज ए इंसान इस्लाम क्या दर्ज देता है? इंसानियत का दर्ज देता है। हमें एज ए इंसान सोचना चाहिए, एज ए मुसलमान नहीं कि हमारे, हालांकि हमारा मजहब भी ये कहता है कि इंसानों के साथ आपने चाहे जो भी है, जो मजहब है, आप तो
हिंदू है, सिख है, उसके साथ आपने अच्छा बर्ताव करना है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे अफगानिस्तान के लिए कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पर फायरिंग की और शहीद हुए जो हमारे फौजी हैं, इनके लिए क्या पैगाम देंगे कि इन्हें कुछ शर्मिंदगी करनी चाहिए, कुछ शर्म आनी करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए, को हया करो, सर खड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तानी फौज तुम्हारे फौजियों की ट्रेन करती रही है, अब तुम ये बातें कर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हो, शर्म करो, को हया करो। तुम्हारा पाकिस्तान दोस्त मुल्क है, दोस्ती बढ़ा के रखो, ऐसे दुश्मनी करोगे तो फायदा किसी का भी नहीं होना। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तलहा नाम है जी। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे फायरिंग हुई और पाकिस्तान का एक फौजी जो नौजवान है वो शहीद हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, शहादत जिसकी भी है वो अफसोसकुन है, शहादत जिसकी भी है वो अफसोसकुन है, ठीक है। और अगर हमारा फौजी हुआ है तो हमें तो अपने फौजी अजीज़ ही बहुत हैं। क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो है और जो मुसलमान हैं, मुसलमान ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अगर हम दूसरे हिंदू ईसाई की बात करें तो उनके साथ हमारे ताल्लुकात सबके बहुत बेहतर हैं, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, और पाकिस्तान के साथ इतने बुरे, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें एक चीज़ नहीं है। अगर देखा जाए कि मुसलमानों के ताल्लुकात तो जो अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो वो तो उनके अपने फ़िक्कों की वजह से ही काफ़ी बट गए हैं, जिसकी वजह से हमारे फ़िक्के हैं और फिर कुछ मुफादात हैं, उनकी वजह से हम बट गए हैं। और जो दूसरे हैं हमारे जो गैर मज़हबी हैं, वो हमारे उसके अगेंस्ट हमें ओब्लाइज करते हैं। मसलन अगर हम अपने ये अफ़गानिस्तान भाइयों की बात करें तो उनके साथ हमने बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान ने उनके साथ बहुत कोऑपरेशन की, लेकिन अब हम इस दहेज पे खड़े हुए हैं कि अब वो इस चीज़ को मानते नहीं, क्योंकि हमें में से ही थे कि जो उनके ऊपर जुल्म भी करते थे थोड़े बहुत। लेकिन अब यही छोटी मोटी चीज़ें लेकिन हैं। अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तानी जो हैं, अफगान जो हैं, वो यहाँ पर आके पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में उन्हें बहुत इज्जत दी जाती है, फिर भी पाकिस्तानियों के साथ इस तरह का सलूक अच्छा है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नामुनासिब है, क्योंकि हम अभी भी उनको एक माँ की तरह उनको अभी तक अपना प्यार और अपने सारे कुछ ज़मीन, अपने फ़ौजी, उनके मुहाफ़िज़, हमने उनकी जंगें लड़ी हैं, लेकिन अगर वो फिर भी इस तरह कर रहे हैं तो ये तो कम्प्लीटली यानी गलत है। क्या पैगाम देंगे अफगानिस्तानियों के लिए कि जिस तरह से वो सलूक करें पाकिस्तान के साथ, क्या पैगाम देंगे? पैगाम तो सिर्फ एक ही है कि क्योंकि हम मुसलमान भाई हैं तो आपस में जो भी हैं मामलात, उनको आपस में बैठ के उनको तय करें और जो भी अपना खलूस और मोहब्बत है वो दोबारा बहाल करें, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, उमर हयात। मुझे ये बताइए, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की साइड से पाक बॉर्डर के ऊपर फायरिंग की और पाकिस्तान का एक नौजवान जो है वो शहीद हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान का एक जवान शहीद हुआ है, उसके लिए तो हम बहुत दिल से गमगीन है कि एक माँ का लाल भी गया है और हमारा एक फ़ौजी भी गया है। लेकिन जहाँ तक सवाल है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान किसी की तरफ है तो पहले सराउंडिंग में ये सारे हमारे नेबर्स हैं, इनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हम उन ताल्लुकात को अच्छा रखना चाहते हैं और हमारी कोशिश भी है, लेकिन ये अलग बात है कुछ और ताकतें, कुछ हमारे अंदर की खास ताकतें उन ताल्लुकात को ठीक नहीं रहने देती। वैसे हमारे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है कि जितने भी मुसलमान हैं वो सारे इंडिया के साथ सबकी अच्छी है, और मुस्लिम जो होके मुसलमान के साथ इस तरह बुरा कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये शर्मिंदगी को कतई बायस नहीं है, ये सब मुसलमान हैं, किसी एक के साथ मेरी लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है और बढ़ सकती है, वो बॉर्डर लेवल पे तो आम सी बात है, ठीक है। और बाकी माशाल्लाह जहाँ तक मुसलमान होने का सवाल है तो आज इस दौर में आज के मुसलमान के ऊपर हज़ारों किस्म के सवालिया निशान है। वो इस किस्म के सवालिया निशान है, उसके अंदर वो बातें पाई जाती हैं जो काफरों के अंदर हैं, जिन्हें हम काफिर समझते हैं, जहानवी समझते हैं, लेकिन वो बातें आज हम में हैं, ठीक है। तो आप कंपैरिजन कर सकती हैं कि उसमें फिर शर्मिंदगी का कहाँ एलिमेंट है, कहाँ ऐसी बात है कि हम उसको शर्मिंदा होकर शर्मिंदगी में महसूस करें, ओह ये बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन है ही नहीं। क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान और अफगान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम ख़राब चल रहे हैं उनके लिए? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो पाकिस्तानी कौम है, इसको कौम कहना एक बेवकूफ़ी की अलामत है, ये लोगों का एक हजूम है, ठीक है। या मतलब कि जैसे बाइक्स ठहरी हुई या गाड़ियाँ ठहरी हुई, ये कैसा हजूम है, इनके साथ बात करना बेवकूफ़ी है। लेकिन अब जहाँ तक सवाल है इनको किसी पैगाम से मतलब कि रास्ता करने का, तो भाई यही पैगाम है कि पहले अपने आप को ठीक करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होने लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि करना पड़ेगा, बातें करना, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, बातें करते करते तो शायद मान 2 भी बज जाएंगे, पूरी रात भी गुजर सकती है, लेकिन कुछ होने से ठीक होगा। बाकी इनको पैगाम से तो कोई असर होना नहीं है, इसलिए पैगाम देना भी फजूल है। बहुत शुक्रिया।